इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इस वक्त गर्मा गर्म मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान की तजावीज़ पर हुकाम से ब्रीफिंग लूँगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है और कहा है कि शहबाज शरीफ हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। जी एहतशाम साहब, डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की तजवीज़ को ना सिर्फ सुना गया है बल्कि उसके ऊपर जो है बहुत अपर लेवल से जवाब भी आ रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है। देखिए शर्जील, वही बात जो हो रही थी ना कि किस वक्त अब ये तर्जुमान ने पैगाम पहुँचाया वज़ारत ख़ारजा के प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनकी तरफ से रिएक्शन आया, फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, तो ये क्या चीज़ जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान की वो तारीफ़ कर रहे हैं। वैसे तो अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है हमारा तो दीन भी यही कहता है, वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिलोतन मंतशा। अभी तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का इस तरह तारीफ करना, और हिंदुस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। उनके बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी रहे माननीय शंकर, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था वीलॉग। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तमग़ा पाकिस्तान दें, क्योंकि जिस तरह की जाहिलाना फॉरेन पॉलिसी उन्होंने चला के हिंदुस्तान को तनहा किया है, वो पाकिस्तान जिस तरह ऊपर चला गया है, वो कहते हैं कि ये मोदी को ये दे दें तमगा जिसने हमें तबाही की तरफ ले गए, कि हमें तनाक कर दिया सिफारती तौर पे। तो ये पाकिस्तान को एक अल्लाह ने एजाज़ देना था। तो वो तो एक 20 साल पहले की एक बात है। एक बुजुर्ग का कहा जाता है कि वो उन्होंने कहा कि चले गए थे दुनिया से, कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में हुआ करेंगे। तो देखें ना, वो एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है इस वक्त कि सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है कि ये ना करें, जंग बंदी वाला की मामले की तरफ जाए। यूरोप नेटो कह रहा है कि ये जंग में मत जाए। वो किसी की बात नहीं सुन रहे। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की वो बात सुन रहे हैं। आज फील्ड मार्शल के साथ मुसलसल राब्ते में है। प्रेसिडेंट ट्रंप से भी उनकी बात हुई है, जेडी वैंस से भी उनकी बात हो रही है। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ मिला है, और मेरे ख्याल में तारीख लिखी जाएगी तो पता लगेगा कि इस जंग को और इसकी तबाही को रुकवाने में पाकिस्तान का क्या किरदार है। और ये 11th आवर पे जो आप देख लें, इस क्रिटिकल मोमेंट में शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसके ऊपर रिएक्ट करना प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि वो इसको वक्त देंगे। वो वक्त देंगे तो नतीजतन वक्त मिलने के बाद फिर मेरा ख्याल है दोनों पार्टियों को एहसास हो जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। उनको फिर डी एस्केलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली सूरत हाल जो है ना वो बदलेगी। अभी देखते हैं जो खलीज के ममालिक हैं वो भी मुसलसल परेशान है, उनकी इकोनॉमीज बैठ रही हैं। वहाँ पे आपने देखा कि जंग शुरू होने के पिछले 5वें दिन ही अभी मुत्तहदा अमारात से कहते हैं कि सवा लाख 1.5 लाख डॉलर दे के लोग चार्टर जहाज करके वहाँ से भागे हैं बिजनेसमैन। तो उनको तो लग रहा है कि वैसे ही 5-10 साल वो कहते हैं वो पीछे चले गए हैं, इतनी आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं आएगी दोबारा से। वो तो आपने देखा बड़ा सुकून था, हब था। मिडिल ईस्ट के ममालिक वहाँ पे जितनी तरक्की थी, लोग जाते थे, इन्वेस्ट करते थे, टैक्स फ्री ममालिक थे, खास तौर पे यूएई। तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं। वो तो चाहेंगे जंग बंद हो और ताकि नॉर्मलिटी रिस्टोर हो सके और दुनिया के मामला। ऑन टॉप ऑफ इट देखें जी, हमारे जैसी तब्दील जो मईशतें हैं, आप देख लें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। आज हिंदुस्तान में तवानाई का शदीद बहरान है। 5.5 लाख रेस्टोरेंट वहाँ बंद पड़े हुए हैं। फर्टिलाइजर वहाँ नहीं, गैस वहाँ नहीं जा रही। हमारे देख लें इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा तेल किसकी ज़रूरत है? जो आबना हरमत से जाता था, जो रुक गया है वो चीन के लिए 70% तेल उनका वहाँ से जाता था। उसके बाद 95% साउथ कोरिया का, 90% जापान का तेल यहाँ से जाता था। उनकी मैशतें बैठना शुरू हो गई जो बड़ी मजबूत है। तो छोटे मालिक पाकिस्तान जैसे जो हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किलात है। अभी देख लें तेल का बुरहान आया हुआ है, हमारे लोग कितने परेशान हैं। अब आप मिडिल क्लास, वैसे ही हमारी 25 करोड़ की आबादी में 9.5 करोड़ लोग जो है ना वो गुर्बत की निचली सतह तक रह रहे हैं। वो कैसे रहेंगे? उनके लिए जंग की वजह से, तेल महंगा होने की वजह से, एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से, गैस महंगी होने के कितने मसाइल हैं। अभी आप देख रहे हैं डोमेस्टिक जो इस्तेमाल करते हैं गैस, वहाँ पे भी आपने देखा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आप सुबह 8 बजे 9 बजे नाश्ता करेंगे, शदीद भाई घर से निकलेंगे तो बेगम साहबा नाश्ता बना देंगी, बाद में कहेंगी भाई गैस बंद हो गई है। तो ये सारी मुश्किलात है ना। तो नतीजतन ये जंग के ख़त्म होने के बाद दुनिया तरक्की की तरफ जाएगी। और लोग वैसे भी कह रहे हैं कि अभी भी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि 1930 का वो जो अमेरिका में एक बड़ा खौफनाक